एआईसीसी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर जो हम राजस्थान की जो चुनावी यात्रा को जो कवरेज कर रहे हैं, और आज 18 अक्टूबर को जो सुबह सीईसी की मीटिंग हुई और अभी भी मीटिंग होने वाली है, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप दिखाइए, जो गेट की तरफ सिक्योरिटी वगैरह टाइट हो गई है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और बाहर के लोग हैं वो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, और अंदर वालों को भी बाहर भेजा जाएगा। कि खबर यह है कि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये लोग मीटिंग करेंगे। तो राजस्थान के जो सीकर और रतनगढ़ से जो दावेदार हैं वो हमारे बीच हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो टिकट मिलने का जो मामला है वो आपका कहां तक पहुंचा। जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम और सिंह गौड़ है जी, सीकर विधानसभा क्षेत्र। तो सीकर से दावेदारी कितनी साल से, कितने चुनाव से कर रहे हो आप? मैंने पहली बार ही दावेदारी की है और पिछली 28 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, जिसे आप कैसे ही मानिए। हर मैनेजमेंट में उसमें बैठता हूं और पूर्ण रूप से पार्टी की सेवा करता हूं। मैं वहां से पार्षद भी हूं और जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर अभी भी हूँ। तो अभी आपको लग रहा है कि आप करीब 30 साल 28 साल से सेवा कर रहे हो कि टिकट की बात कहीं पहुंची है, उम्मीद हो गई है? देखिए, हमारे जो वर्तमान विधायक है राजेंद्र जी पारिक साहब, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, वो बीमार हैं और अब की बार वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा में काम अपना जो करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं कर पाए, इसलिए जनता काफ़ी नाराज़ है। और वो पिछले 20 साल से एक बार जीतना और एक बार हारना उनकी पैराइटी हो गई है, और अब की बार उनका हार का कारण भी है। तो जनता उनसे बहुत नाराज़ है, इसलिए नए चेहरे के रूप में मैं टिकट मांग रहा हूँ और जनता मेरे साथ बहुत ही सोबर तरीके से साथ जुड़ी हुई है। वहाँ की जनता की मांग है कि हमारा नया विधायक हो, नया चेहरा हो और सीकर की टिकट पे परिवर्तन हो और उसका मोर सिंह गौड़ को विधायक बनाया जाए। जो राजस्थान के अंदर जो टिकट बदलाव की बात कर रहे हैं कि टिकटें बदलनी चाहिए, चाहे युवाओं के कोटे में हो, महिला के कोटे में हो या बुजुर्ग के कोटे में हो, कैसे भी हो कि फला आदमी बुजुर्ग हो गया उसको हटाया जाए, तो उस कोटे में आपको उम्मीद है कि टिकट बदली जाएगी तो मुझे मिल जाएगी? जी हाँ, ये हमें राहुल गांधी जी से पूरी उम्मीद है और हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और अशोक गहलोत जी से भी पूरी उम्मीद है कि चेहरे बदलेंगे और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, क्योंकि हमें टिकट कब मिलेगी। इस प्रकार सारी जनता ये चाह रही है कि यहाँ परिवर्तन हो। अगर ये टिकट बदलते हैं तो राजस्थान की सरकार परिवर्तन होगी, यानी वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस विजय होगी और पुनः सरकार बनाएगी। और टिकट नहीं बदले जाएंगे बड़े पैमाने पे, तो अगर टिकट नहीं बदले जाएंगे तो सारी कांग्रेस पार्टी को भी पता है, जनता को भी पता है, ये जो विधायक हैं जिन पे भ्रष्टाचार के और काम नहीं करने के आरोप लगे हुए हैं, पक्षपात के लगे हुए हैं, उन्हें जनता हरा देगी। ये बात हम एआईसीसी में और पीसीसी में लगातार सुन रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक जो प्रत्याशी जो रहे हैं उन लोगों की ज़्यादा नाराज़गी है, पार्टी से लोगों की नाराज़गी नहीं है। तो अगर टिकटें बदले जाएँ, चाहे वो वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व जो प्रत्याशी रहा हो जो हारे हुए हैं, तो उन लोगों का फ़ायदा है, नए आदमी को, कांग्रेस को मिल सकता है। ये बात दिल्ली में भी सुनी जा रही है और ये बात पीसीसी जयपुर में भी। जी सर, आपका शुभ नाम? आनंद मंगल मिश्र। तो आप रतनगढ़ से दावेदार? रतनगढ़ चूरू से दावेदार। कांग्रेस में कितने साल से लगे हुए हैं? कांग्रेस में मैं 40 साल से लगा हुआ हूँ। मैं पिछले राजीव गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी गौरीगंज को संभालता था कोऑर्डिनेटर के रूप में, फिर उन्होंने मुझे टिकट दिया था 93 के अंदर। मैं 1100 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर बावड़ा से हार गया था। 93 में आपको टिकट दिया था कांग्रेस ने? यस, और मात्र 1100 वोट से हार गया था। उसके बाद में मैं पार्टी के लिए वर्क करता रहा। उसके बाद पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रही। एक दफ़े मेरे बाद में 300 वोट से कांग्रेस जीती, कभी जमानत जब्त हुई, कभी कुछ हुआ, लेकिन मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। राजीव जी का सपना था, उन्होंने मेरे को टिकट दिया। मैं जीवन पर्यंत रतनगढ़ की सेवा करूँगा, उसके साथ लगा रहा हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज तक लगा हूँ। और सारी में कोई ग्रुप नहीं है, किसी तरह की चीज़ नहीं, किसी तरह का लांछन नहीं, ईमानदारी से मैं वहाँ सेवा कर रहा हूँ। और सारे लोग, चाहे सर्वे में हो चाहे वहाँ के पदाधिकारी हो, सब लोग मेरे, सारे जो लोग हैं मेरे साथ में। आप पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप से, स्टेट लीडरशिप से मिले हो, क्या लग रहा है, कितना का आश्वासन, कितनी उम्मीद? नहीं, उनकी तरफ से भी आश्वासन है और यहाँ पर स्क्रीनिंग तक हमारा नाम है। सब लोग कह रहे हैं, सीईसी पीईसी के अंदर भी गया है, स्क्रीनिंग में भी गया है। और सब लोग, क्योंकि हम जो है एक निर्विवाद व्यक्ति हैं, वहाँ पे हर जाति बिरादरी सब लोग मेरे को सपोर्ट करती है। और चाहे जितने भी लीडर हैं वहाँ के, लोकल हैं, प्रदेश के हैं, सब लोग हमारे साथ में। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अशोक गहलोत ने, जो राहुल गांधी जी ने जो काम किए हैं उसको जन तक पहुंचाएं और राजस्थान से फिर से कांग्रेस को लाएं, जिससे कि भारत के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल, एक हमारा जो गुलदस्ता बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको सब
मिलकर के कांग्रेस इनको हटा सकती है। आज जो मोदी जी ने जो इस जात पात धर्म के नाम पे जो वोट ले रहे हैं वो न लें, विकास के नाम पे और राजस्थान के अंदर जो योजनाएं हैं उनके नाम पे वोट पड़े और अच्छे कार्यकर्ताओं को दे। और जो लोग कांग्रेस छोड़ करके वापस आकर के टिकट मांग रहे हैं, जिन लोगों को बार बार में जो है कांग्रेस को ठोकर मार के जाते हैं फिर वापस आके टिकट 30 साल से यानी 93 में टिकट मिला जी, उसके बाद 30 साल हो गए, आप लगातार कांग्रेस में ही हैं? बिल्कुल कांग्रेस में। मेरे को कई दफ़े निर्दलीय का भी प्रस्ताव मिला, मेरे को बीजेपी से भी प्रस्ताव मिला, कांग्रेस लोग वहाँ चले गए, लेकिन हम क्योंकि गांधी फैमिली के लॉयल हैं, कांग्रेस पार्टी के लॉयल हैं, देशभक्त हैं, इसलिए हम इधर से उधर कभी भी नहीं गए और आज भी हम उनके साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये एक बड़ी बात है कि 30 साल पहले 93 में मामूली वोटों से चुनाव हारना कांग्रेस के सिंबल पर, और 30 साल तक पार्टी में टिके रहना, किसी लोभ लालच में पार्टी वगैरह नहीं बदलना, निर्दलीय नहीं खड़ा होना, और 30 साल बाद फिर भी दावेदार रहना। और इस चीज़ के लिए एक बड़ी बात है कि आज के इस पॉलिटिकल दौर में लगातार पार्टी की 30 साल तक सेवा करके फिर इसे मैदान में रहना। जी सर, आप किन के समर्थन में हो? मैं तो मोर सिंह जी गोड़ है जो सीकर विधानसभा मारे एरिया का हो था ना, मारली भाषा में पूछ लिया कि थे किन के समर्थन में आया हो और क्या आया हो इस मतलब दिल्ली? मैं तो दिल्ली में मोर सिंह जी गोड़ जो सीकर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं और ब्राह्मणों की सीट है और यहाँ वहाँ पे बहुत जनसेवा भी करते हैं, वहाँ पे पॉपुलर आदमी, वहाँ के वर्तमान में ये पार्षद भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं सब। इनके समर्थन में जयपुर आया हूँ सब, और इनको टिकट मिलेगी तो टिकट विजय श्री मिलेगी सब। तो ये जो टिकटों के बदलाव की बात, चेंज की बात तो पूरे राजस्थान में है जी, तो उसमें आपको कितना लग रहा है कि ये टिकटें बदली जाएंगी तो कांग्रेस को लाभ होगा और नहीं बदली जाएंगी तो नुकसान होगा? इसमें सर यदि राजस्थान के अंदर 50 से 60 सीटें यदि चेंज होगी तो इसमें निश्चय परिवर्तन आएगा, इसमें विजय श्री मिलेगी राजस्थान सरकार को, इसमें कांग्रेस विजयी होगी। यदि नहीं बदली जाएगी तो उसके परिणाम दुर्गामी होंगे उसके। ये जो राहुल गांधी का और पार्टी लीडरशिप का जो एक सोचना है कि टिकटें बदली जानी चाहिए, और जिसकी खबर जो 40 से 50, 60, 70 टिकटें ऐसी बदलने की बात कई दिनों से हो रही है, उसी की पैरवी ये कर रहे हैं कि ये टिकटें बदलनी चाहिए ताकि जो विधायक और प्रत्याशी की नाराज़गी है वो दूर हो और पार्टी चुनाव जीत कर आए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।